Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we'll discuss about a short question of our 10th class chemistry. आज हम चैप्टर नंबर 9 के 1 to 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट देखें. रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, इनकी चंद खुसूसियात लिखें. ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, देन आपको इसके पता चलेगा कि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में भी एग्जांपल की थी, उसमें एक एग्जांपल थी I2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन. ठीक है, ये आयोडीन है आपके पास, ये हाइड्रोजन है, और जब इनका रिएक्शन होता है तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है HI. अब यहाँ पर आपके पास दिस इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन. पहले क्या हो रहा था, ये रिएक्टेंट है आपके पास, ये रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, और फिर क्या होता है ये प्रोडक्ट जो है वो टूटना शुरू करती है और ये दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है. इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान दो तीर के ज़रिए जाहिर किया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने दो एरोज यूज़ किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें. जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, जबकि रिएक्शन करने वाले मिक्सचर के अज्जा की मिकदार कांस्टेंट रहती है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है. इसमें आपने दो टाइप्स भी पढ़ी थी, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है और एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. डायनामिक का मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब है कि अभी जो है वो रिएक्शन आपको देखने में लग रहा होगा कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं. और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपको यही लग रहा होता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है, लेकिन एज सच रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्टेट में जो है वो चलता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रिवर्सिबल रिएक्शन की खुसूसियात बयान करें. रिवर्सिबल रिएक्शन की खुसूसियात दर्ज झैल हैं. ये रिएक्शन तकमील तक नहीं पहुंचते. इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी रिएक्शन, इसमें फॉर एग्जांपल आयोडीन है आपके पास और नेक्स्ट जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है और ये आपके पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं. एज सच देखने में आपको रिएक्शन तो यही लगेगा कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है, लेकिन ये रिएक्शन रुकता नहीं है और ना ही ये तकमील तक पहुंचता है. जब तकरीबन आधा रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये प्रोडक्ट जो होती है ये दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है किसमें, रिएक्टेंट में. इसलिए रिएक्शन कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचता. ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं. अब यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट है हमारे पास और ये दोबारा से क्या बना देती है, रिएक्टेंट्स बना देती है. ये दाएं से बाईं जानिब. आमतौर पर आपके पास रिएक्शन बाईं से दाईं जानिब चलता है, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो दाईं से बाईं जानिब मूव करता है. तो ये इसकी क्या थी खुसूसियात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है. एक वक्त ऐसा आता है कि जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतनी प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट बना रही होती है. उस हालत को आप क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम हालत कहते हैं. डायनामिक का मतलब है कि रिएक्शन अभी तक जारी है. डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है किसके, फॉरवर्ड रिएक्शन के. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता. तो आपने अभी देखा कि जब हाइड्रोजन आयोडीन आपके पास रिएक्शन करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है. सही है. अब ये रिएक्शन स्टार्ट में क्या होता है, शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन से तेज़ होता है. यहाँ पर इस ग्राफ में नीचे आए तो यहाँ पर देखें ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ हो रहा है. ठीक है, ग्राफ के ऊपर जाने का मतलब क्या है कि आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो बढ़ती जा रही है. अगर आप देखें इसको, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी जबकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन
बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे ये ऊपर को मूव कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, जिसके नतीजे में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा और बिल आखिर दोनों का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्ट थी आपके पास वो क्या होना जा रही है, कम होती जा रही है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बस इनके दरमियान रिएक्शन इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा और मुख्तलिफ कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जो एग्जांपल मैंने नीचे कोट किया है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और रिएक्शन जारी रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू।